आज के प्रोग्राम करती हूँ और बंटी जी को अनुरोध करती हूँ कि वो प्रेषण कंठस्थ दे। यमहं वदामि तं वदेथ। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 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 नमो तस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। प्राणातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नादाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। दीनदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि कामेषु सिक्खापदं मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरयमज्जपमादठाना वैरमणि
सिक्खापदं समादयामि मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि इमानि पञ्चसिक्खापदानि शीलेन सुगतियन्ति शीलेन भोगसम्पदा शीलेन निवृत्तिं यन्ति तस्मात् शीलं विशोधयेति मां बन्ते साधु 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 हंगामी बनते जी। मैं प्रोग्राम में शुरुआत करती हूँ। उज्ज्वला शेंडे है, उनको बोलने का अवसर दे रही हूँ। उज्ज्वला शेंडे। हेलो, शेंडे मैडम जुड़ गई है क्या? शेंडे मैडम जुड़ चुकी है, वो अपनी बात रखेगी। हाँ, हेलो, आवाज आ रही आ रही है। आ रही है? जय भीम मैडम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। अमन जी पापा आज मुझे थोड़ा सा प्यार आप सभी कर दो। जय भीम नमो। जय भीम नमो तो अभी हम बुद्धाय। कहेंगे कि सिर्फ जो है उज्ज्वला शेंडे भी अपनी बात रखेगी, तो इस बीच में कोई बीच में ना बोले तो अच्छा है, ताकि आपकी आवाज एक दूसरे से टकरा जाती है, इसलिए सिर्फ उज्ज्वला मैडम अपने विचार को प्रस्तुत करें। ठीक है बंदे। आज मुझे आपने बोलने का अवसर प्रदान किया है, तो सभी को धन्यवाद। तथागत गौतम बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इनको शत शत नमन। सभी को सप्रेम जय भीम। भंते जी को वंदामी भंते जी। मेरा विषय है उपोषणशील का महत्व, जो इस प्रकार है। उपोषण का महत्व उपास तापास या उपास तापास रखकर या भूखे रहकर नहीं होता है। उपोषण में 8 धम्म जीवन मूलभूत शील का महत्वपूर्ण पालन करना होता है। अपने में सत्य को खोजना होता है, अपने गुण दोषों का दर्शन करना होता है, अनुभूति से दोष का निवारण करके गुणों का संवर्धन किया जाता है। बाह्य घटित कुसंस्कार को पहचान कर उसे बाहर निकालने का प्रयत्न किया जाता है। उपासक उपासिका 8 सद्गुणों का विकास करने का प्रयत्न करते हैं। सर्वप्रथम बौद्ध विहार में जाकर या स्वयं घर रहकर योग्य भिक्खु भिक्खुनी को ज्येष्ठ आचरणशील उपासक या उपासिका को याचना की अष्टशील उपोषण देने के लिए याचना की जाती है। यदि कोई उपलब्ध नहीं है तब स्वयं उपोषणशील लेना होता है। इसमें प्रथम क्षमा याचना करनी होती है। ओकास वंदामि भंते द्वारतेन सब अपराधं क्षमतु मे भंते। द्वितीयंपि ओकास वंदामि द्वारतेन कतं सब अपराधं क्षमतु मे भंते। तृतीयंपि वंदामि भंते द्वारतेन कत सब अपराधं क्षमतु मे भंते। अर्थात भंते अनुज्ञा हो, वंदन करती हूँ,
मेरे हाथों से, शब्दों से या विचारों से अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा दीजिए। ये विनती 2 बार या 3 बार याचना इस प्रकार करनी होती है। ओकास अहं भन्ते त्रिसरणेन सह अठ्ठसमनागंत उपोसतशील धम्म याचा अनुग्रहकत्व शील देथ में भन्ते। द्वितीयम्पि तृतीयम्पि अर्थात भन्ते अनुज्ञा हो, मैं त्रिशरण के साथ अष्टशील धम्म की याचना करती हूँ। अनुग्रह करके मुझे शील दीजिए। दूसरी बार और तीसरी बार बोला जाता है। यदि गृहस्थ उपासक को विनंती करना हो तो भन्ते के स्थान पर अहम श्रीमान ऐसा कहे, ओकास वंदामि श्रीमान ऐसा कहे। भिकुनी को विनंती हो अहम भगिनी ऐसा कहे, ओकास वंदामि भगिनी ऐसा कहते हैं। फिर उपोसत धम्मशील देने वाले बोलेंगे अहम वदामित वदेत, मतलब मैं जैसा कहता हूँ वैसा कहिए, ऐसा बोला जाएगा। उस पर आम भन्ते मतलब अच्छा कहकर समर्थन देना होता है। फिर 3 बार नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स कहा जाएगा। इसी प्रकार प्रत्येक वाक्य उनके पीछे दोहराएंगे। इसका अर्थ उस तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध को नमस्कार होता है, नमन होता है। फिर त्रिशरण गमन 3 बार बोला जाएगा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। इसके पश्चात शील धम्म की दीक्षा देने वाले कहेंगे त्रिशरण गमन निठित या त्रिशरण संपूर्ण ऐसा कहेंगे, मतलब त्रिशरण गमन पूर्ण हुआ। तब आम भन्ते कहकर होकर देना होता है। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, अब्रह्मचर्या वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, अब्रह्मचर्या वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, सूरामेरे मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, विकालभोजना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, नच्च गीतवादितदस्सना माला गंध विलेपन धारण मंडन विभुस्सठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, उच्च सैना महासैना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। उसके पश्चात शील धम्म की दीक्षा देने वाले कहे जाएंगे त्रिसरणेन सद्धि अठंग समनागंत उपोसत शील धम्म साधुकं सुरक्षित कत्वा अपमादेन संपदेतव्या इमानि अठ्ठसमनागंत उपोसत धम्म सिक्ख्वा पदानि शीलेन सुगति यन्ति, शीलेन भोग संपदा शीलेन निबन्ति यन्ति, तस्मा शील विशोधये, मतलब त्रिशरण सहित उपोसत या अष्टशील धम्म को अच्छी तरह सुरक्षित रखकर प्रमाद इसका पालन करें। ऐसे ये उपोसत धम्म अष्टशील की शिक्षा पालन करने से सुगति की ओर ले जाने वाली, सुख भोग व ऐश्वर्य देने वाली
निर्वाण की ओर ले जाने वाली होती है। इसीलिए अपने शील शुद्ध करें। आम बनते कहने के बाद अंत में दीक्षा देने वाले 3 बार साधु 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 कहेंगे। उसी प्रकार प्रत्येक शब्द के बाद उस शब्द का उच्चारण करें। भिक्खु भिक्खुनी इस उपोसत शील और 7 शील को 2 भागों में विभाजित कर उनकी संख्या 10 कर उसका जीवन भर पालन करना होता है। बीच बीच में उपासक उपासिकाएं भी उस प्रकार उच्चारण करके अनुभव ले सकते हैं। तथागत बुद्ध ने अपने धम्म का वर्णन करते हुए बताया है कि यही पस्सी को पंचतम वेदितव्यो बीच हुई थी। इसका अर्थ धम्म के पास आकर देखने योग्य व्यक्ति को समझने और देखने योग्य होते हैं, परंतु प्रत्यक्ष करके देखे बिना पक्का नहीं होता है। बिना अनुभव के लेते नहीं आता है। बिना श्रद्धा व विश्वास में वृद्धि नहीं होती है। इसीलिए धम्म दीक्षा लेने के पश्चात ऐसा देखने का काम करना होता है। नियमित रूप से पंचशील का पालन और बीच बीच में उपोषित शील का पालन करने का व्रत उपासक उपासिका पालन करना ही होता है। ऐसा न करने वाले लोग सही अर्थ में उपासक उपासिका नहीं माने जाते हैं। इस प्रकार वर्षावास के काल में प्रत्येक उपासक उपासिका को उपोषित का पालन करना आवश्यक है। यदि योग्य मार्गदर्शन में बार बार पालन किए तो निश्चित ही व्यक्ति का विकास होता है, अपनी समझ और स्वभाव बदलता है। हम चिंता रहित होकर सुख समाधान पूर्वक जीने में समर्थ होते हैं। वर्षावास उपोषित का पालन इस प्रकार प्रत्यक्ष धम्म के पालन का लाभ अनुभव देता है। उपोषित पालन की यह आदत फिर आने वाले महीने में कम से कम 2 बार या अधिक से अधिक 4-4 बार करने की प्रेरणा मिलती है। अपने धम्म का आचरण गहराई से प्रमाण में बढ़ती जाती है। धम्म का आचरण तत्काल फल देने वाला होता है। तथागत बुद्ध ने बताया, उनका पूर्ण विश्वास है धम्म मार्ग पर अपनी पूर्ण शुरुआत स्थिर करने वाली सत्य धम्म जीवन पद्धति है। इसका अंगीकार किए बिना कोई भी स्वयं बुद्ध उपासक उपासिका समझना केवल औपचारिकता होगी। स्वयं को फंसाना और संसार को फंसाना होगा। उपोषित पालन की परंपरा का पालन करना बौद्ध व्यक्ति बौद्ध समाज निर्माण करने की कमजोरी होगी। इस कमजोरी का निवारण किए बिना डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर प्रणीत धम्म क्रांति का सही मायने में भविष्य है। धम्म क्रांति के वारिसदारों ने यह सत्य ध्यान में रखकर सभी का मंगल हो, यही राह पर चलने में सिद्धि होती है। भवतु सब्ब मंगलम। मुझे बोलने का आपने अवसर प्रदान किया है, इसलिए मैं आप सभी महिला सशक्तिकरण महिलाओं को तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ। साधु साधु साधु। संजय जी बहुत अच्छी तरह उपोषित व्रत की यानी माहिती बताई और उसके लिए धन्यवाद। दूसरे सरोज राजवर्धन मैडम से कहती हूँ कि वो अपने 2 शब्द कहे। सभी को मेरा जय भीम। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और बहुजन समाज में जन्मे
सभी संत महापुरुषों को अभिवादन करती हूँ। महिला सशक्तिकरण संघ के सर्वे सर्वा भदंत डॉक्टर चंद्रकीर्ति, इनको भी मैं वंदन करती हूँ। इस ग्रुप के सभी सम्मानित सदस्य एवं जो भी आज के इस प्रोग्राम को ऑनलाइन देख रहे हैं, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस लॉकडाउन की परिस्थिति में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, पर इस ग्रुप के माध्यम से प्रचार प्रसार और कितनी सारी एक्टिविटीज अविरत चलते ही रहती है। उसी सिलसिले को जारी रखते हुए यहाँ आज का प्रोग्राम है। पिछले संडे 16 तारीख को भी प्रोग्राम हुआ था। 16 तारीख को वीरांगना अवंतीबाई लोधी की जयंती होती है और जरूरी नहीं कि उसी दिन जयंती मनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो समाज के लिए मर मिटे हैं, उनका स्मरण तो साल भर भी किया जाता है। तो मैं आज आपको उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। वैसे मेरा आज का टॉपिक है धम्म जीवन का मार्ग, फिर भी मैं अवंतीबाई लोधी जी के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महानायिका, मध्य प्रदेश की रामगढ़ रियासत की रानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी की जयंती पर मैं पुनश्च हार्दिक बधाइयां और मंगल कामनाएं देती हूँ। बहुजन वीरांगना महारानी अवंतीबाई का जन्म लोधी समुदाय में 16 अगस्त 1831 को ग्राम मनकेहनी, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश के जमींदार राव जुझार सिंह के यहाँ हुआ था। वह बचपन से ही साहसी और जुझारू प्रवृत्ति की थी। वह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की एक वीरांगना है, पर उनके योगदान को हमेशा से इतिहासकारों ने कोई अहम स्थान न देकर नाइंसाफी की है। आज देश में बहुत से लोग हैं जो इनके बारे में जानते भी नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात रही है कि भारत में हमेशा से ही जाति विशेष व वर्ग विशेष के लोग और उनके कार्यों को स्कूल कॉलेजों की बहुत सी किताबों में और अन्य माध्यम से जगह मिली है और उन्हें बढ़ा चढ़ाकर प्रचारित किया जाता है। लेकिन इतिहासकारों की पिछड़ी और बहुजन विरोधी मानसिकता ने हमेशा से इनके बलिदान और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को नजरअंदाज किया है। और बहुत सी जगह आज भी यही होता है। सामाजिक रूप से पिछड़े ऐसे महान लोगों के महान कार्यों को चित्रित करना किसी को सिखाया ही नहीं गया। ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में कुछ भी लिखते या प्रकाशित करते समय इन विषमतावादी लोगों के कलम की स्याही सूख जाती है और हमें ऐसे ही विषमतावादी लोगों की मानसिकता बदलने का काम करना है। उसके लिए सबसे पहले अपनी सोच बदलने की जरूरत है, क्योंकि आज समाज में कितने ऐसे लोग हैं जो सही मायने में समाज में हो रहे अन्याय और विकट परिस्थितियों के बारे में सोचते हैं। 75% लोग सिर्फ धन कमाने में लगे हैं, पर जरूरी नहीं कि जो धन कमाते हैं वो उसके साथ इंसानियत भी कमा रहे हो। जीवन में कई कठिनाइयां आती है, कई प्रॉब्लम आते हैं और कुछ दिनों बाद सब कुछ अपने आप ठीक हो जाए तब हम कहते हैं कि मैंने जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, इसीलिए सब कुछ अच्छा हो गया। कहने का मतलब मनुष्य को प्रैक्टिकली अनुभव हो जाता है और जब हम कहते हैं कि ये मेरे कुशल कर्मों का नतीजा है कि मेरा सब कुछ ठीक ठाक है, तो क्यों ना जीवन में एक ही लक्ष्य रखे कि हमेशा अच्छे और सत्य के मार्ग पर चलना है। यही कोशिश करे कि मैं किसी का बुरा ना करूं, सबकी भलाई के बारे में सोचूं, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि बीज अच्छा बोया है तो फल भी अच्छा ही आएगा। इसके लिए जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच को अपनाएं, सत्य के मार्ग पर चले। ये तभी मुमकिन हो सकता है कि हम धम्म के मार्ग को अपनाएं, क्योंकि धम्म क्या है?
धम्म एक बेहतरीन जीवन जीने की कला, नैतिकता, शील, सदाचार और इन चीजों को सही मायने में अपने जीवन में उतार लेते हैं तो इसका परिणाम सुखकारक ही होगा। जिस तरह मनुष्य को जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह दिमाग को भी सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है। जो हमारे दिमाग में चलते रहेगा, कृति में भी वही आएगा। एक पल की सोच एक दिन को बदल सकती है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन पूरी दुनिया को बदल सकता है। जीवन में आप चाहे जितनी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ ले, कितने भी अच्छे शब्द सुन ले, लेकिन जब तक हम उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते, तब तक उसका कोई फायदा नहीं। क्योंकि नसीहत देना बहुत आसान होता है और खुद को उस पर अमल करना उतना ही कठिन होता है। जहाँ हमारा स्वार्थ होता है, वहीं से हमारी इंसानियत, जहाँ हमारा स्वार्थ समाप्त हो जाता है, वहीं से हमारी इंसानियत आरंभ होती है। चरित्र ही नहीं, चित्र ही नहीं, चरित्र भी सुंदर हो, भवन ही नहीं, भावना भी सुंदर हो, साधन ही नहीं, साधना भी सुंदर हो, दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण भी सुंदर हो। गुणों के सहारे गुणों के सहारे ही व्यक्ति सफल हो पाता है, मगर विनय और विवेक साथ हो तो शिखर छू जाता है। जब हम अकेले हो तो अपने विचारों को संभाले, और जब हम सबके बीच हो तब अपने शब्दों को संभाले, क्योंकि मनुष्य का अमूल्य धन उसका व्यवहार है। इस धन से बढ़कर संसार में कोई और धन नहीं है। पैसा आता है, चला जाता है। पैसा अपने हाथ में नहीं, कब आएगा कब चले जाएगा। हम मेहनत करेंगे, पैसा आएगा, घर में बैठ के खाएंगे, पैसा चले जाएगा, लेकिन उसका रुकना कोई निश्चित नहीं है। लेकिन हमारा व्यवहार हमारे हाथों में है, इसीलिए व्यवहार कुशल बने रहिए। अभिमान आने मत दीजिए। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ अच्छा किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ महत्वपूर्ण काम किया है। जो दूसरों को सम्मान देते हैं, बदले में उन्हें भी वही मिलता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास हो। इसीलिए हमेशा सत्य की राह पर चलने की कोशिश करें। यही धम्म जीवन का मार्ग है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जो लोग हमेशा से इस ग्रुप में सक्रिय रहते हैं, खास करके नंदिनी ताई गौतम, जनरोडे ताई, शशि मेश्राम, सुनीता ताई मेश्राम, इनका मैं तहे दिल से साधुवाद करती हूँ और यहीं पे रुकती हूँ। जय भीम, जय भारत, जय महिला सशक्तिकरण संघ। बहुत अच्छा राजवर्धन मैडम। आज तक के अवंतीबाई लोधी के बारे में अक्सर कोई बताते नहीं है, और आपने अवंतीबाई लोधी के बारे में बताया और धम्म के आचरण के बारे में कि धम्म का आचरण कैसा हो और जीवन में कैसे उतारना चाहिए, ये बताकर बहुत बड़ा लोगों को मैसेज दिया है। बहुत अच्छा। और तीसरा मंदा वाघमारे मैडम, मैं उनसे बोलूंगी कि आप 2 शब्द कहे। आप अपना स्पीकर ओपन कर लीजिए मंदा मैडम, स्पीकर ओपन कर मंदा लीजिए, वाघमारे मैडम अनम्यूट कर लीजिए आप। हाँ, अभी आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। हाँ अभी आ रही। महाकारुणी तथागत गौतम बुद्ध और विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इन्हें आवाज नहीं आ रही है मैडम। मंदा मैडम अपना स्पीकर ये अनम्यूट कर लीजिए एक बार फिर से ना। हाँ, ठीक है। अभी आ रही है? हेलो, अभी आ रही है?
अभी आपकी आवाज हेलो। बोलिए। हाँ। महाकारुणी तथागत गौतम बुद्ध और विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इन्हें कोटि कोटि प्रणाम। भंते जी को अभिवादन। उपासक उपासिकाओं को मैत्रीपूर्ण जय भीम। संत गाडगे बाबा कहते थे, यदि तुम्हारे पास रहने के लिए मकान न हो तो टूटे मकान में रह लेना। यदि खाने के लिए बर्तन न हो तो टूटे बर्तन में खा लेना। यदि पहनने के लिए कपड़े न हो तो पुराने कपड़े पहनने लेना, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना जरूर। शिक्षा के बिना शूद्रों के साथ क्या हुआ, कैसे बेहाल हुए, ये हमें पता है। डॉक्टर बाबा साहब के गुरु महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने यही अच्छी तरह से यही बात बताई है। शिक्षा हमारे अज्ञान को दूर करके हमें ज्ञान का प्रकाश देती है। यह हमारे सर्वांगीण विकास का मूल तत्व है। अपने बच्चों को शालाओं में भेजना चाहिए और जो बुजुर्ग पुरुष महिलाएं अशिक्षित है, उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में जाकर शिक्षा लेनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को उच्च पद प्राप्त करने योग्य बनाना चाहिए। अपना आर्थिक विकास करके सामाजिक समानता प्राप्त करने हेतु प्रयत्नशील रहेंगे। बाबा साहब ने कहा था, शासन करती जमात बनना है तो हमें सुशिक्षित होकर समाज और देश की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। जैसे लोग बोलते हैं मोमबत्ती जलाओ, दीपक जलाओ, जैसे 14 अप्रैल आती है, बुद्ध जयंती आती है, ये करो वो करो, इस बात को लेकर मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। दीपक जलाते जलाते हमारी उम्र बीत गई और बीतते जा रही है। कई पीढ़ियां खत्म हो गई, चाहे वो दीपक परंपरा के नाम पे ही क्यों ना हो। दीपक जलाने से क्या सीखा, प्रश्न चिन्ह है हमारे सामने। या पाया या सिर्फ खोया, ये हमारे सामने प्रश्न चिन्ह है। भगवान बुद्ध ने कहा है, अपना दीपक खुद बनो, अर्थात अपने अंदर चिंतन ध्यान के द्वारा अपने अंदर के चेतना को जागृत करना है। हमारे तथा लोगों के अंदर और बाहर फैले अंधकारों को दूर करना है। बाबा साहब विभिन्न प्रकार की किताबें पढ़ते थे, हमें संदेश देते थे, शिक्षित बनो, हमारे ऊपर लादी गई गुलामी की बेड़ियों को तोड़ो और आजाद हो जाओ। मेरा मानना है, आपको जलाना है तो ज्ञान का दीपक जलाओ, जो कभी नहीं बुझेगा और उसका प्रकाश आपकी आगामी आने वाली पीढ़ियों तक रहेगा, जैसा दीपक बाबा साहब ने जलाया है। शिक्षा के साथ शीलवान बनना अति आवश्यक है। हमें अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ शील पालन का अभ्यास करवाना भी आवश्यक है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि प्रज्ञा और शील के बगैर शिक्षा भी अधूरी है। इसलिए शिक्षा के साथ साथ शील पालन का अति आवश्यक है। और हमें यही कहना है कि पढ़ाई के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ हमें शीलवान बनना जरूरी है। धम्म का भी ज्ञान जरूरी है। और मैं यही कहना चाहूंगी और अपने 2 शब्द यही खत्म करूंगी। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। साधु साधु साधु। सुनीता मैडम अपना ये अनम्यूट कर लीजिए आप। सुनीता मैडम पहले आप अपने स्पीकर ऑन कीजिए। सुनीता मैडम पहले स्पीकर ऑन कीजिए तब बोलिए आप। मेरा स्पीकर ऑन ही है। हाँ अभी ऑन है।
बोलिए। हाँ, तो खाना पड़े तो रहो, झोपड़ी में रहो, लेकिन पढ़ाई के भी मनुष्य अज्ञानी है, ये बताकर वानखेड़े मैडम ने बहुत अच्छा किया। मैं उनका अभिवादन करती हूँ। और राधिका बुद्ध को बोलती हूँ कि आप अपने 2 शब्द कहें। एक सूचना मैं आप लोग को देना चाहता हूँ कि राधिका बुद्ध का जो है हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद में सब लोग को पुनः जुड़ना है। उसके बाद में राधिका बुद्ध जो है अपने विचार प्रस्तुत करेगी। तो अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए एक ब्रेक लेते हैं और सभी लोगों को पुनः जुड़ना है। आवाज आए